जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जो हमने आईआरसीटी से रिलेटेड वीडियोस बनाई है। अभी तक किसी का रिफंड बैक नहीं आ रहा है, किसी की बुकिंग हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ रहा है, किसी को इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम आज उन सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखेंगे कि आप किस तरह से अपनी बुकिंग हिस्ट्री और अपना रिफंड जो आपके कैंसिलेशन के बाद या और भी इस तरह के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको आईआरसीटीसी पे यूजर अकाउंट बनाना और टिकट बुक करना, कैंसिल करना और अपने मोबाइल फोन से टिकट बुक करना सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके वो वीडियो जरूर देखें, तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने लैपटॉप पे या पीसी पे जो भी ब्राउजर है वो ब्राउजर ओपन करना है। दोस्तों आप मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं लेकिन मोबाइल फोन पे ज्यादा अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं लैपटॉप पे ही समझा रहा हूँ। इसके बाद अगर पॉसिबल हुआ, अगर आप लोगों का कमेंट्स आएगा तो मैं आपको मोबाइल पे भी ये वीडियोस बना के दिखा सकता हूँ कि आप मोबाइल में किस तरह से चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको अच्छी तरह समझने के लिए मैं लैपटॉप का ही यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर जो आपके लैपटॉप में है वो ओपन कीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे IRCTC सर्च कीजिए, तो आप IRCTC सर्च तो ये पेज खुलेगा। जो फर्स्ट वाला है उस पे आपको क्लिक करना है। ये जब से कोविड-19 हुआ है उसके बाद ये गवर्नमेंट का एक अलर्ट है कोविड-19 से रिलेटेड, आप इसको पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेते तो आप ओके पे क्लिक करके ये क्लोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना है, जो भी यूजर आईडी आपने बनाया पहला, आपका जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा है, ये कैप्चा जो दिख रहा है YU8S वो यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में डालना है। कैपिटल लेटर में तो सारे कैपिटल लेटर में होंगे। उसके बाद आप साइन इन कर लीजिए। अब आप साइन इन हो चुके हैं। अब आपको अपनी बुकिंग हिस्ट्री चेक करनी है, आपका रिफंड स्टेटस चेक करना है, या फिर आपका पेमेंट जो टिकट आपने कैंसिल किया वो पेमेंट नहीं आया है और आप कंफ्यूज हो कि किस तरह से आपको चेक करना है। तो इसके लिए सबको से पहले आपको इस वाली लाइन में आप यहाँ देखिए आपको माई अकाउंट दिख रहा है, ये सबसे मेन है। आपको यहाँ पे जाना है माई ट्रांजेक्शन्स में। जब आप माई ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल, बुक टिकट हिस्ट्री, फेल्ड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, टिकट रिफंड हिस्ट्री, टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री, TTR हिस्ट्री, फाइल TTR और टैक्स इनवॉइस। तो आपको जो माई ट्रांजेक्शन का कॉल है फाइल उसके अंदर आपको ये सारे दिख रहे हैं। तो अगर हम लास्ट ट्रांजैक्शन पे डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका लास्ट ट्रांजैक्शन मतलब आपने लास्ट टाइम कौन सी टिकट बुक करी है। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, हमने सुरा एक्सप्रेस है जो दानापुर तक जाती है उसकी टिकट है, ठीक है। इस तरह से आपका ये लास्ट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद आप फिर आगे यहाँ पे देखिए ये बुकिंग ट्रांजैक्शन ID है, ये इंपॉर्टेंट ID होता है जो आपको टिकट की आगे क्या एक होता है। दूसरी चीज आप यहाँ पे से फिर वापस जब आप वापस देखिए ट्रांजैक्शन पे जाइए, लास्ट ट्रांजैक्शन डिटेल समझ में आ गया। अब आपको बुक टिकट हिस्ट्री पे जाना है। जब आप बुक टिकट हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपने अभी तक जो भी टिकट वो आ रही है वो आपकी यहाँ पे रहेगी ऑल जर्नी पे। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन सी टिकट हमने बुक किया है। ये अभी बुकड है, ये अभी ट्रैवल होने वाली है, ठीक है, 10 फरवरी की टिकट। उसके बाद ये हमने कैंसिल किया है। अब अपकमिंग मतलब आने वाला कौन सा है हमारे पास, तो आने वाला ये है आज की ट्रेन है। ये दूसरी ट्रेन क्या है, फास्ट जर्नी, इससे पहले आपने कितनी जर्नी करी वो सारी टिकट मतलब आपने जितनी टिकट अभी तक बुक की है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं उसको लेके,
के फिर आप लास्ट ट्रांजेक्शन पे और फेल्ड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, माई ट्रांजेक्शन, फेल्ड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है और अक्सर लोग जो है इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है। तो मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरा कोई ट्रांजेक्शन अभी तक फेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, उस रेफरेंस आईडी की मदद से आप अपने बैंक में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो कि भाई मेरा टिकट कैंसिल हुआ था या फेल हो गया था। वैसे जनरली 2 से 3 दिन में ये रिफंड वापस आ जाते हैं, या मान लो मैक्सिमम 1 हफ्ता, ठीक है। तो मेरा फेल ट्रांजेक्शन क्यों नहीं है, लेकिन टिकट रिफंड हिस्ट्री में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। जैसे ये मेरा टिकट रिफंड है, मतलब हमने कैंसिल किया था। अब आपको जो यहाँ पे समझना है ना, वो ध्यान से समझिए। आपको क्या समझना है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये आईडी, ये ट्रांजैक्शन आईडी है। तो आपको ये आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आईडी आपको नोट डाउन करना है। और जब भी आपका रिफंड लेट होता है या आपकी फेल्ड ट्रांजैक्शन लेट होती है, पेमेंट नहीं आता है, तो आप ये वाला भी दिखा सकते हैं। और वहां पे ट्रांजैक्शन आईडी जो रहती है आप बैंक में करेंगे, ये एक रेफरेंस नंबर है जिसके बेस पे बैंक आपका ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट कर लेगा और आपका जो भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है वो सारी बैंक के अकाउंट में शो करेगी। तो ये एक है, जब भी आपको ऐसा लगता है आपका रिफंड टाइम से नहीं मिल रहा है, आपका बहुत लंबा टाइम होगा कैंसिल किए और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप जिस अकाउंट से टिकट बुक किए वहां पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए। अगर उसके बाद भी पैसे नहीं आ रहा है तो आप ये वाली रेफरेंस आईडी लेके आप आपके बैंक पे जाइए, फिर उसको बताइए, वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये रिफंड आया है तो ये रिफंड डिटेल है, ये ट्रांजेक्शन डिटेल है, हमने जो पेमेंट किया था उसकी ये ट्रांजेक्शन डिटेल है ये वाली। अब उसने जो रिफंड किया कैंसिल करने के बाद, उसकी ये कि रिफंड आईडी इतना है, रिफंड डेट कौन सा तारीख को, 24 जनवरी 2021 को है। अब यहाँ पे रिफंड स्टेटस क्या कर रहा है, रिफंडेड दिखा रहा है। और यहाँ पे ये रिफंड रेफरेंस नंबर, ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है। कभी आपका अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आप ये वाला भी दिखा सकते हैं कि सर मेरा अकाउंट जो है उसमें अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब हमारा IRCTC से पैसा आ चुका है लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं है। तो आप ये वाला जो रेफरेंस नंबर है वो दिखा के भी आप आपके पैसे को वहां पे ले सकते हो। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज इसके बाद जो है इसमें, वो है टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री। तो अब यहाँ पे देखिए, जब टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री है तो मैंने एक टिकट कैंसिल किया है, तो जो भी टिकट हमने कैंसिल किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कौन सी टिकट थी, कहाँ से थी, है ना। सैम नाम का हमने एक टिकट बनाया था 25 साल का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ट्रायल के लिए बनाया था। 21 जनवरी 2021 को 10:51 पे, ये 10:05 में हमने बनाया था, ठीक है। स्लीपर क्लास में था, जनरल कोटा था, जर्नी डेट 25 जनवरी थी और 510 रुपये का था। और जब हमने कैंसिलेशन किया तो कैंसिलेशन आईडी क्या है, ये हमने कैंसिल डेट कब किया, 21 जनवरी 2021 को किया, 10:05 पे किया। और हमारा जो कैंसिलेशन चार्ज कटा था वो 60 रुपया कटा था और ये 450 रुपया। इस तरह से आप सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो एक लास्ट है वो है आपका TDR हिस्ट्री। ये TDR हिस्ट्री क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कभी ट्रैवल किया और आपकी ट्रेन मिस हो गई, है ना, या किसी वजह से ट्रेन लेट हो गई और आपको ट्रैवल नहीं करना है, आप अनकंफर्टेबल हो ट्रैवल करने के लिए, तो आपको TDR फाइल करना पड़ता है आपको टिकट को लेके। उसके बाद जो आपके रिफंड आते हैं वो TDR हिस्ट्री में आता है। जैसे यहाँ पे आप फाइल TDR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको करना है, अब ये लाइव टिकट है, जो मेरी टिकट है यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये अभी बची हुई टिकट है। अब मुझे नहीं जाना है या ट्रेन लेट है या मुझे किसी वजह से तबीयत खराब हो गई और ट्रेन अभी आ गई ट्रैवल डेट पे, तो अब हमें ये करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल TDR करते हैं। अब जब फाइल TDR करेंगे तो ये हमारे पैसे हमें वापस मिलेंगे। यहाँ पे रीजन है पैसेंजर नॉट अलाउड टू बी ट्रैवल बाय रेलवे ड्यू टू COVID-19 कंडीशन। फिर उसके बाद है ट्रेन लेट मोर देन 3 आवर्स। उसके बाद क्या है कि ट्रेन लेट है। दूसरी चीज है डिफरेंस ऑफ फेयर इन केस ऑफ प्रॉपर कोच नॉट अटैच, है ना, AC फेल्योर। जो भी ऑप्शन है वो क्लिक करके आप फाइल TDR पे करेंगे तो ये आगे आपका फाइल TDR हो जाएगा।
और ये पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर IRCTC यानी इंडियन रेलवे ने अगर आपके फाइल TDR जो भी आपने किया है अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आप अपने रेफरेंस नंबर की हेल्प से आपका पैसा ले सकते हो या आपके अकाउंट में आ जाता है, जनरली आ ही जाता है। लेकिन अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप रेफरेंस नंबर से आप वहां से कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है और समझनी है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या जो हमारा फेसबुक पेज है एजुकेटिंग हिंदुस्तान आप वहां से जाके हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है या जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी जो भी क्वेरीज थी वो सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई हो। अगर अभी भी आपकी क्वेरीज बची है तो आप वापस हमें रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसा बताया आप मेरे सोशल मीडियाज पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।